हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे सरल अमीनो अम्ल है? एलानिन, एस्पेराजीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है यहाँ पर अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल जो हमारे होते हैं ये एक इकाई होती है। ठीक से लिख लेंगे, ये एक इकाई होती है। ऐसी इकाई जो कि प्रोटीन निर्माण में मदद करती है, जो कि प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। यानी कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल की कई सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे हमें सबसे सरल प्रोटीन के बारे में सबसे सरल हमें अमीनो अम्ल के बारे में पूछा गया है। प्रोटीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सबसे सरल अमीनो अम्ल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, अमीनो अम्ल जो होता है इनकी एक संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? देखिए, एक कार्बन होता है जिसमें कि चारों तरफ क्या जुड़े होते हैं? समूह जुड़े होते हैं, या चारों तरफ जो है जुड़े होते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैसे एल्किल समूह हो गया, ठीक है, एरिल वर्ग हो गया। तो एक तरफ जो जुड़ा होता है यहाँ पर NH3 इसके, ठीक है, इस तरफ जुड़ा होता है COO, ठीक है, और एक तरफ जुड़ा होता है यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक तरफ जुड़ा होता है यहाँ पे R। तो ये जो R होता है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के समूह आकर जुड़ते हैं और इसी प्रकार से अमीनो अम्लों में परिवर्तन होता है। तो सबसे सरल अमीनो अम्ल की अगर बात करते हैं तो वो होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन में ये जो R है, इस R की जगह पे केवल एक हाइड्रोजन होता है। तो इसका सूत्र किस प्रकार हो जाएगा ग्लाइसिन का? देखिए, CNH3, ठीक है, COO माइनस, यहाँ पे प्लस आता है NH3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्लाइसिन जो है वो सबसे सरलतम हमारा क्या है? अमीनो अम्ल है। एलानिन, इसमें तो समूह यहाँ पर जो R दिया है, R समूह यहाँ पर बड़ा होता है, ठीक है, या दूसरा समूह यहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से इसकी संरचना सरल नहीं रहती। एस्पेराजीन भी सरल अमीनो अम्ल नहीं है, ग्लाइसिन सरल अमीनो अम्ल है, और टायरोसिन जो होता है ये भी सबसे सरल अमीनो अम्ल नहीं है। क्योंकि एलानिन, एस्पेराजीन और टायरोसिन में जो ये R समूह जो हमने लिखा है, R के स्थान पर अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं, जैसे कि एरिल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। तो इसीलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प C, ग्लाइसिन। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।